आईपीएल स्टार्ट होने के जस्ट कुछ टाइम पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो हॉटस्टार में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अभी तक हमने ये प्रॉपरली डिस्कवर भी नहीं किया है कि मुकेश अंबानी का ये कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक है। एक बार फिर से जियो की वो टेलीकॉम वाली सिम की तरह ओटीटी का भी पूरा मार्केट कैप्चर करने के लिए निकल गए हैं अंबानी जी। Disney announcing that it is merging its India TV and streaming business with the country's top conglomerate, Reliance Industries. Strategic joint venture of a media and entertainment company. An $8.5 billion behemoth in the media space. Over 100 television channels in media and entertainment space with 3 streaming platforms with an impressive international catalog and also the largest offering and portfolio of sporting events. In media, winner takes it all, and this will become the big daddy of Indian media. 750 million viewers across India is what this is going to cater towards, is what these companies are saying. So let's go more deeper, decode and understand कि जियो ने एक्चुअली हॉटस्टार को एक्वायर किया क्यों है एंड इसके पीछे रिलायंस का क्या मोटिव हो सकता है। नाउ जस्ट टू सेट अप अ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट फॉर यू गाइस, डू यू रिमेंबर द लास्ट आईपीएल सीजन व्हिच वाज प्लेड और द लास्ट बायलैटरल सीरीज दैट इंडिया हैज प्लेड व्हिच एक्चुअली यूज्ड टू स्ट्रीम ऑन द जियो सिनेमा एप्लीकेशन। आपको अभी भी याद होगा कि ये मैचेस जब टेलीकास्ट हुआ करते थे जियो सिनेमा पे तो इनके चलने के बीच में या लाइव मैचेस के बीच में कितनी ज्यादा बफरिंग हुआ करती थी, which just actually ruins all of our experiences. जियो सिनेमा के काइंड ऑफ फेल होने का ये एक तो रीजन था ही, प्लस क्रिकेट के अलावा वूट के साथ मर्ज करने के बाद भी जियो सिनेमा wasn't actually able to acquire a lot of users. उनने अपने cheapest 29 rupees पर मंथ का प्लान भी लॉन्च किया था to acquire a mass user base, but they still weren't able to break through and acquire a lot of new users into the Jio Cinema application. Whereas अगर आप हॉटस्टार को देखोगे, they have been operating from more than a decade now and Hotstar sports streaming के लिए perfectly built platform है. They have actually mastered their tech and the sports streaming to its perfection. आप इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया का कोई भी हाईएस्ट स्ट्रीमिंग मैच देख लो जहाँ पे 4-5 करोड़ लोग एक साथ उस मैच को देख रहे होते हैं, बट अगर वो मैच हॉटस्टार पे चल रहा है तो वो एक भी बार बीच में बफर नहीं होता। इट इज वेरी सिमिलर टू द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो फाइनल मैच था, बहुत सारी जनता उसको देख रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल हॉटस्टार एक भी बार बीच में बफर नहीं हुआ होगा, गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस। सो हॉटस्टार इज द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि हॉटस्टार अपने टाइम पे कोई भी न्यू ओटीटी वेब शोज को लॉन्च नहीं कर पा रहा था या कोई भी नई मूवी रिलीजेस के राइट्स नहीं परचेज कर पा रहा था एंड उनको काफी स्पोर्ट्स सेंट्रिक ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट किया जाता था। सो एक्चुअली द चेंज दैट जियो थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इनटू हॉटस्टार वाज ऑफ दिस परसेप्शन कि हॉटस्टार एक स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बट वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट एक ही जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो जियो एक्चुअली हॉटस्टार के प्लान्स को चीपर रेट्स पे सेल करके एक प्रीमियम मार्केट एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है इनिशियली, एंड दे आर आल्सो ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ रीजनल वेब शोज एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर लेड वेब शोज on a smaller scale to shift the primary viewership from not only cricket but to a lot of other categories as well. So let us uncover and understand this merger कि Jio ने actually में Hotstar के साथ जो merger plan किया है, how will that actually benefit Jio and in what ways? बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप चैनल के फर्स्ट टाइम व्यूअर हो एंड अगर आप बिजनेस एंड स्टार्टअप केस स्टडीज और इन सब के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट रखते हो, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट दैट वी विल बी ब्रिंगिंग टू यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। सो जियो का हॉटस्टार के साथ मर्जर का पॉइंट नंबर 1, a massive user base. Hotstar before the actual Jio merger when it happened already had around 300 to 400 million monthly active users, mostly because they were into sports streaming. But जैसे ही Jio इस गेम में एंटर हुआ एंड उसने Viacom 18 के साथ भी पार्टनरशिप करी एंड उनकी Jio सिनेमा की ऑडियंस जैसे ही हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे कंबाइंड वे में आएगी, so this can actually increase their active monthly users to much more, helping Hotstar to become one of the largest streaming platform in India made by India. Point number 2, premium sports content. Sports in general as a category is particularly a win-win for both the parties. Jio Cinema के पास last year तक IPL के proper streaming rights थे and Hotstar has the exclusive rights for all the ICC cricket tournaments that happens. There are also some football tournaments and other sports that Hotstar has on an exclusive basis. Now when Jio and Hotstar has combined its forces, they are not fighting with each other, but Jio Hotstar actually India का एक major sports streaming platform बन सकता है, which actually means a huge advertisement revenues coming in and a higher audience retention as well. Point number 3,
regional, local and international content streaming rights. With the Jio acquisition happening, there's not only Disney, HBO and other shows which Hotstar used to stream, but there are also many more shows which are led and run by the famous influencers in the country, which helps in getting more audiences using the massive reach of these influencers, which is actually a direct competition to YouTube. Because if Jio ने actually इन influencers को promote नहीं किया होता, या अगर इन influencer shows के rights नहीं लिए होते, या production में help नहीं की होती, तो ये shows probably create तो होते but शायद YouTube पे post होते, which actually would have been a revenue source for YouTube and not Hotstar. So with the Jio Hotstar merger, this is a major strategy which they have followed, which brings in more revenue to the platform. Point number 4, strong technology infrastructure. For understanding this in the basic of terms, just see Hotstar कभी भी किसी major sporting event में जहां crores में views आते हैं, वहां कभी भी hang नहीं होता है. And this is the power of the great backend tech that they have built. And Jio for instance अगर Hotstar के साथ पार्टनर ना करने की जगह अगर अपना खुद का backend tech build करने जाता, तो उनको वो properly and experienced way में build करने के लिए कम से कम 4-5 साल भी लग सकते थे. And partnering with Hotstar has actually saved a lot of time and energy and money for them. And these are actually the 4 major positive points जो Jio को Hotstar as a platform में दिखे, which initiated this merger. But overall if we go into depth and analyze this deal, जहां जियो ने हॉटस्टार के साथ मर्जर करने के लिए एक वूपिंग 70,352 करोड़ के वैल्यूएशन पे 63.16% का स्टेक एक्वायर किया है, विच इफ यू कैलकुलेट इज एन इजीली 30-40,000 करोड़ से भी ज्यादा की डील. एज बिग एज दिस डील साउंड्स, अगर आप इसको डेप्थ में समझोगे, सो द ओवरऑल एंटरटेनमेंट एंड द लाइव इवेंट्स इंडस्ट्री in India is valued at around $3.5 trillion, which means there's a huge potential going forward into the entertainment industry, which has actually initiated and has pushed Jio to actually go into the merger with Hotstar. And Reliance का हर एक इंडस्ट्री में काम करने का एक सिंपल एजेंडा है. Whatever industry they go enter into, they have to be the leaders of that particular industry. And so इस merger के लिए भी इतना ज़्यादा पैसे देने के पीछे Reliance का एक सिंपल मोटिव था to actually rule the OTT industry of India and be the biggest OTT player in India. If you go and actually see Netflix and Amazon Prime, these are one of the biggest players in the OTT space, but these are actually non-Indian players. And we actually needed an Indian company जो India के लिए build कर रही है and India के content को promote करे. And Jio Hotstar is actually a good merger in those senses. If you even see at YouTube, it's also a non-Indian brand, but that is a creator-based platform, so that's entirely different. But the point is, there are very less companies which are actually Indian-based OTT companies. And after analyzing all of these things, there are 3 major reasons कि Jio ने ये Hotstar के साथ merger actually में इस time पे क्यों initiate किया था. Reason number 1, to create a super app ecosystem. Jio in general बहुत सारे diversified industries में exist करता है, जिनको वो Hotstar का use करके cross selling कर सकते हैं अपनी बाकी companies का. For example, Jio Telecom System, Jio Fiber, Jio Mart and Jio Saavn and many others. So they now actually have more audiences that they can advertise to at a much cheaper cost than before, and at the same time they can also integrate their own products within the Hotstar app as well. Reason number 2, to become the largest web show plus sports content provider in India. Hotstar very easily has the capability to become the Netflix plus ESPN of the world, where they can actually stream and take rights of the biggest movie releases and OTT releases in the country, plus international as well. And at the same time, they can also stream live cricket, football and other sports exclusively, keeping Netflix and Amazons of the world way behind of them. Plus Hotstar is actually the second cheapest platform in India if you talk about in the OTT content streaming players, when you actually compare it to the biggest players like Netflix, Amazon Prime and others. The main reason number 3, leveraging on Disney's exit from Hotstar. Now the main point to this merger was that Disney was actually looking to restrict the Indian content on their Hotstar India application, and because of this strategy Disney was actually losing out on a lot of users and was also losing a lot of money. And at the same time they were also looking for a player who can acquire their stake in the company Hotstar. And ये Jio के लिए actually काफी अच्छा time बन गया to buy those shares and merge with the Hotstar, taking the advantage that they will be able to get this merger done at a very cheaper cost than the usual merger plan. So for Jio it was majorly the game of timing. Disney already अपना stake बेचने को दे रहा था and Jio just entered and got it at a cheaper cost,
जबकि जनरली उनको वो स्टेक काफी हायर प्राइस पे मिलता अगर वो नॉर्मली डिज्नी को रीच आउट करते टू एक्वायर द हॉटस्टार प्लेटफॉर्म. So in a conclusion phase, Disney was already looking to sell their stake. Jio saw a real good opportunity to merge with their biggest Indian competitor and used it to sell their own products, bring newer connections and content in the regional markets to actually help Hotstar grow more and evolve as one of the biggest OTT from India to the world. And more importantly, ये merger को काफी सही टाइम पे execute भी किया गया, which was just before IPL, क्योंकि IPL majority audience Hotstar पे ही देखती है, so there's enough time for people to know about this merger. And exactly that Hotstar is now acquired by Jio and it has become Jio Hotstar. And also क्योंकि IPL के टाइम पे Hotstar की audience viewership quantity सबसे ज्यादा होती है, तो ads के थ्रू भी Jio काफी ज्यादा revenue earn कर सकता था. So if the starting becomes good with the IPL season going around, they could actually experiment a lot of other things going on in the future within the Hotstar app. Now what do you think of this merger? Do let me know in the comments below. Like, will this Jio Hotstar merger be actually profitable for the Reliance company this time, या Jio Hotstar के subscription भी actually Jio अपने सिम की तरह सस्ते में बेचता रह जाएगा and कोई real value output निकाल नहीं पाएगा? So do let me know if you checked out this whole case study. What are your views on this merger in the comments below? I would love to engage with you guys. अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना. अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना. I'll see you in the next video very soon. Until then, bye bye.